हेलो एवरीवन। जम्मू कश्मीर का खोया हुआ इतिहास इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक लॉकर से मिला। हुआ ऐसा कि ये लॉकर जो है काफी सालों के बाद खोला गया और जब इस लॉकर को खोला गया तो लोग अचंभित रह गए कि इस लॉकर में देखा जाए तो सदियों पुराने खजाने और शाही फरमान साथ ही साथ विनय पिटक मिला है, जिसको पढ़ने के बाद पता चला कि जम्मू कश्मीर के एक साम्राज्य से संबंधित है। उस समय के शाही फरमान और उस समय के चलाए गए सिक्के यहाँ पर आज हम यहाँ पर इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक इतिहास की घटनाक्रम की जानकारी हासिल करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मिले इन पत्रों और शाही सिक्कों और शाही फरमान के बारे में। क्या है जम्मू कश्मीर का खोया हुआ इतिहास और ये किस तरीके के यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खुला बंद लॉकर में निकला हजारों वर्ष पुराना खजाना और जम्मू कश्मीर का यहाँ पर राज भी सामने आया है। और ये जो सिक्के आप यहाँ पर देख रहे हैं वो उस समय के साम्राज्य में जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आपको चलाए गए थे और साथ ही साथ यहाँ पर एक शाही फरमान भी मिला है। अगर हम देखें यहाँ पे तो जानकारी जो अभी तक की मिली है, जो यहाँ पर अब तक बताया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में करीब 25 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था ये लॉकर और अलमारी भी यहाँ पर आपको रखी हुई थी। जहाँ पर इस लॉकर को खोला गया तो इस अलमारी से यहाँ पर देखा जाए तो ये खजाना यहाँ पर मिला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर देखा जाए तो ये दुर्लभ दीनार के वह सिक्के हैं जो जम्मू कश्मीर राजवंश के इतिहास पर रोशनी डालते हैं, यानी कि जो सिक्के हैं वो दीनार हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के राजवंश से आपको संबंधित हैं। अगर देखें यहाँ पे ये प्राचीन खजाना और जो शाही फरमान है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ये आपका शाही फरमान यहाँ पर है, विनय पिटक आपको इसमें देख सकते हैं। कुछ सिक्कों का जो है मुद्रा शास्त्र विशेषज्ञों के द्वारा जब यहाँ पे अध्ययन किया गया, परीक्षण किया गया, तो जो रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है उसमें कहा गया कि यह सिक्का जो है 400 से 500 ईस्वी के बीच किदाराइट साम्राज्य के द्वारा जारी किए गए थे। उस समय देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र पर इनका शासन हुआ करता था और इसके अलावा मिली धरोहरों में विभिन्न धातुओं के करीब 500 प्राचीन सिक्के हैं। पर्शियन भाषा में लिखा एक शाही यहाँ पे फरमान है और ताम्रपत्र पर अंकित पाली भाषा में देखा जाता है विनय पिटक भी यहाँ पर आपको मिला हुआ है। इस विनय पिटक में देखें तो बौद्ध अनुयायियों के लिए एक अनुशासन के नियमों का संग्रह किया गया है, जो कि यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक दशक से ज्यादा समय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मौजूद इस पुरातात्विक धरोहर को 1998 में एक समिति ने लॉकर व अलमारी में बंद कर दिया था और इसके बाद से ये वस्तुएं लगातार यहाँ पे अनछुई थी और इतने सालों के बाद इसे वापस खोला गया। बात करें इन प्राचीन सिक्कों के बारे में तो लॉकर खुलने के बाद देखा जाए तो सिक्कों का मुद्रा शास्त्र विशेषज्ञ के द्वारा परीक्षण किया गया, जिससे यह पता चला कि ये यहाँ पर किदाराइट साम्राज्य से रिलेट करते हैं, जो कि उस समय कश्मीर के क्षेत्र में यहाँ पर इनका शासन हुआ करता था। इन सिक्कों के बारे में देखें तो इनका वजन जो है 7.34 ग्राम का है और इनका जो व्यास है करीब 21 मिलीमीटर है और इसे गोल आकार में देखा जाए तो आपको तैयार किया गया है। साथ ही देखा जाए तो यहाँ थोड़ा असमान है, यानी कि सभी बराबर नहीं है। सोने से निर्मित जो ये सिक्के हैं इनकी रचना थोड़ी सी डिपेज्ड है, यानी कि सभी पूरी तरीके से गोल नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा है, यानी कि पूरी तरीके से ये शुद्ध सोने की मात्रा में भी इसमें शामिल नहीं है। इसके अग्रभाग पर राजा को खड़ा दिखाया गया है और बाईं तरफ देखा है तो एक वेदी पर बलि आपको दी जा रही है। साथ ही राजा के हाथ में नीचे ब्राह्मणी लिपि में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका अनुवाद होता है किदारा, जो किदाराइट साम्राज्य के शासक का संदर्भ यहाँ पर है। इस खोज से एक चीज ये भी पता चलती है कि जो किदाराइट साम्राज्य और जम्मू कश्मीर के प्राचीन इतिहास पर शोध करने वाले विद्वानों के लिए यहाँ पर एक नया आयाम खुल गया कि जम्मू कश्मीर में जब किदाराइट साम्राज्य का भी शासन हुआ करता था उस समय यहाँ पर इनका शासन कब तक था, कितने समय तक था, उससे संबंधित यहाँ पर खोज में ये मदद कर सकता है। अन्य अगर हम सिक्कों की इसमें बात करते हैं तो देखा जाए तो चांदी, तांबा और सोने के सिक्के इसमें शामिल हैं लॉकर में, जो कि ये प्राचीन सिक्के यहाँ पर आपको प्राप्त हुए हैं। इसमें कई सिक्के 2000 साल पुराने यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिनका संबंध मौर्य, कुषाण और गुप्त काल जैसी प्राचीन सभ्यताओं से भी बताया जा रहा है। वहीं पर्शियन भाषा में लिखा हुआ है कि शाही फरमान यानी कि 16वीं शताब्दी का है, जब इलाहाबाद सूबा बना हुआ था और यह सोराव तहसील से आपका संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें किदाराइट साम्राज्य के बारे में तो ये कौन थे, तो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इनका अल्पकालिक साम्राज्य हुआ करता था, बहुत कम समय तक।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहासकार प्रोफेसर हर्ष कुमार के मुताबिक देखें तो किदाराइट साम्राज्य के इतिहास मध्य एशिया और भारत के उत्तरी क्षेत्र विशेष रूप से जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। यह साम्राज्य चौथी से छठी शताब्दी के बीच यहां पर देखा जाए तो सक्रिय रहा है। किदाराइट साम्राज्य मध्य एशियाई जनजाति हुआ करते थे। इन्हें हेफ्थलाइट भी कहते थे, जिनका मतलब होता था सफेद हूण। इनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी सीमित है और विवादित भी है। यह भी कहा जाता है जो किदाराइट का जम्मू कश्मीर में जो प्रभाव था वो अल्पकालिक था, लेकिन उन्होंने राजनीतिक संक्रमण के इस युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके सिक्के जो हैं दीनार के हुआ करते थे और किदाराइट साम्राज्य के शासक प्रतापादित्य II के शासनकाल के से संबंधित यहाँ पर बताए गए हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे ही करंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।